आज हम पद्म पुराण की एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि एक अजीब सी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की है। पर इसमें एक ऐसा मोड़ है जो हमें इन तीनों के रिश्ते के बारे में कुछ नया सोचने पर मजबूर कर देता है। जरा सोचिए, एक माँ तो बिल्कुल युवा और सुंदर है, पर उसके दो बेटे इतने बूढ़े हो चुके हैं कि उनकी सांसें भी ठीक से नहीं चल रहीं। है ना अजीब बात? ऐसा कैसे हो सकता है? यही सवाल था जो देवर्षि नारद के सामने आया और उन्हें उलझन में डाल गया। ये पूरी घटना घटी भगवान कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन में, यमुना जी के किनारे। नारद मुनि कहीं से गुजर रहे थे और तभी उनकी नजर एक ऐसे दृश्य पर पड़ी जिसे देखकर वो वहीं के वहीं रुक गए। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर युवती जोर जोर से रो रही है और उसके पास दो बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति बेहोश पड़े हुए हैं। ये लोग कौन थे और इनकी ऐसी हालत का क्या कारण था? जब नारद जी ने उस युवती से पूछा तो उन्हें पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं भक्ति देवी थीं, यानी श्रद्धा, प्रेम और समर्पण का जीता जागता स्वरूप। और वो जो दो बुजुर्ग बेसुध पड़े थे वो थे भक्ति के बेटे। उनमें से पहला था ज्ञान यानी नॉलेज, जो पूरी तरह से शक्तिहीन और बेजान हो चुका था। और उसका दूसरा बेटा था वैराग्य, मतलब दुनिया से मोह त्याग देने का भाव। उसकी हालत भी अपने भाई ज्ञान जैसी ही थी, बिल्कुल जर्जर, मानो बस आखिरी सांसें गिन रहा हो। अब ये तो सच में बहुत ही ज्यादा अजीब था। इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए नारद जी ने भक्ति देवी से उनकी पूरी कहानी पूछी, और जो कहानी उन्होंने सुनाई उसने तो इस गुत्थी को और भी ज्यादा उलझा दिया। भक्ति देवी ने बताया कि उनका जन्म दक्षिण भारत में हुआ। कर्नाटक और महाराष्ट्र में वो खूब फली फूली, लेकिन जैसे ही वो गुजरात पहुंची, वो और उनके बेटे ज्ञान और वैराग्य दोनों ही बूढ़े और कमजोर पड़ गए। पर असली कहानी तो वृंदावन पहुंचने पर शुरू हुई। हुआ ये कि वृंदावन की धरती पर कदम रखते ही भक्ति तो जैसे जादू से फिर जवान और खूबसूरत हो गईं, लेकिन उनके बेटे ज्ञान और वैराग्य वो तो और भी ज्यादा बूढ़े होकर बेहोश हो गए। यही तो असल पहेली थी कि एक ही जगह पर मां को नया जीवन मिल गया और बेटे मौत के मुंह में पहुंच गए। ऐसा क्यों हुआ? अब देवर्षि नारद तो ठहरे देवर्षि, उन्होंने फौरन इस मुश्किल को हल करने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने अपने सारे आध्यात्मिक ज्ञान और शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने सच में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन दोनों के कानों में वेदों के सबसे शक्तिशाली मंत्र फूंके, फिर उपनिषदों का गहरा ज्ञान सुनाया, और तो और उन्होंने पूरी की पूरी भगवद गीता का पाठ भी कर दिया। ये वो ग्रंथ हैं जो हिंदू दर्शन के शिखर माने जाते हैं। लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं बदला। ज्ञान और वैराग्य ठीक वैसे ही बेजान, बेहोश पड़े रहे। अब ये बात साफ हो चुकी थी कि ये कोई मामूली समस्या नहीं है और इसका हल भी साधारण नहीं होगा। जब हर कोशिश नाकाम हो गई तो नारद मुनि भी निराश हो गए। वो मदद की तलाश में निकले और तब उनकी मुलाकात उन दिव्य ज्ञानियों से हुई जिनके पास इस मुश्किल पहेली का सही जवाब था। ये ज्ञानी थे चार कुमार: सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये वो महान ऋषि हैं जो सृष्टि की शुरुआत से मौजूद हैं, लेकिन उनका रूप हमेशा 5 साल के बच्चों जैसा ही रहता है। वो ज्ञान के साक्षात भंडार हैं। उन बाल ऋषियों ने नारद जी को देखते ही पूरी समस्या को समझ लिया। उन्होंने कहा, नारद, चिंता की कोई बात नहीं है। और फिर उन्होंने जो उपाय बताया वो था श्रीमद् भागवतम की कथा का आयोजन। उन्होंने ये भी समझाया कि श्रीमद् भागवतम सिर्फ कोई एक और शास्त्र नहीं है, बल्कि ये तो सारे वैदिक ज्ञान रूपी पेड़ का पका हुआ मीठा फल है। मतलब इसमें उपनिषदों का सारा ज्ञान तो है ही, साथ में भगवान कृष्ण के प्रेम का रस भी घुला हुआ है। तो बस अब रास्ता मिल चुका था। इसे आजमाने की बारी थी। हरिद्वार के पास गंगा के किनारे आनंद नाम के तट पर एक बहुत बड़ी ज्ञान यज्ञ सभा का आयोजन किया गया। और जैसे ही चार कुमारों ने श्रीमद् भागवतम का पाठ करना शुरू किया, मानो एक चमत्कार हो गया। वो दोनों बेटे जो अब तक कमजोर और मरणासन्न पड़े थे, वो धीरे धीरे उठकर बैठ गए। उनकी आंखों में चमक लौटने लगी, उनके चेहरों पर तेज आने लगा। कथा के समाप्त होते होते वो दोनों बुजुर्ग पूरी तरह से जवान, सुंदर और ऊर्जा से भरपूर हो चुके थे। और फिर क्या था, भक्ति अपने दोनों नौजवान बेटों ज्ञान और वैराग्य के साथ सबके सामने खुशी से नाचने लगी। पूरा का पूरा माहौल दिव्य आनंद से सराबोर हो गया। तो इस पूरी अद्भुत कहानी का असली मतलब क्या है?
देखिए, ये सिर्फ एक चमत्कार की कहानी नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक और दार्शनिक संदेश छिपा हुआ है। ये कहानी हमें ये बताती है कि भक्ति ही असल में जीवन देने वाली शक्ति है। ज्ञान और वैराग्य उसी के बेटे हैं, मतलब वो भक्ति से ही जन्म लेते हैं और भक्ति से ही उन्हें पोषण मिलता है, वो जिंदा रहते हैं। अगर भक्ति ना हो तो ज्ञान सिर्फ कुछ सूखी जानकारी बनकर रह जाता है और वैराग्य एक कठोर बेजान नियम। और श्रीमद् भागवतम ने अपना काम इसीलिए किया, क्योंकि वो सिर्फ सूखा ज्ञान नहीं देता, वो भगवान की लीलाओं की कहानियों के जरिए ज्ञान को प्रेम और भक्ति के रस से सींचता है। और जब ज्ञान को भक्ति का अमृत मिलता है तो वो जिंदा हो उठता है। और आखिर में कुमालों ने भक्ति को उसका असली घर बताया। उन्होंने कहा कि उसे हमेशा भगवान कृष्ण के भक्तों के दिलों में रहना चाहिए, क्योंकि जहां सच्ची श्रद्धा और प्रेम होता है वहीं पर ज्ञान और वैराग्य भी हमेशा युवा और शक्तिशाली बने रहते हैं। ये प्राचीन कहानी आज के दौर के लिए एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। आज जब हम सब सूचना और ज्ञान के एक महासागर में जी रहे हैं, तो क्या वो सारा ज्ञान बिना किसी गहरे लगाव या प्रेम के वाकई जिंदा है? ये कहानी शायद यही इशारा करती है कि असली समझ तब आती है जब हमारा ज्ञान हमारे दिल से जुड़ता है,